नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वेद वृष्टि में। 4 वेद और 18 पुराण कौन कौन से हैं, क्या आप जानते हैं? बहुत से लोगों से मैंने पूछा भी, क्या आपको पता है हमारे 4 वेद कौन कौन से हैं? वे लोग ये तो जानते थे 4 वेद हैं, परंतु उनको ये पता नहीं था कौन कौन से हैं। बड़ी शर्म का विषय है, हमें अपने वेदों और शास्त्रों के बारे में ज्ञान नहीं है। और बहुत से ऐसे भी हैं जिन्हें ज्ञात ही नहीं 4 वेद हैं। आइए जानते हैं 4 वेद कौन से हैं और वेद क्या है। वेद प्राचीन भारत के पवित्र साहित्य हैं जो हिंदुओं के प्राचीनतम और आधारभूत धर्मग्रंथ भी हैं। वेद विश्व के सबसे प्राचीन साहित्य भी हैं। वेद शब्द संस्कृत भाषा के वेद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना, अतः वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। इसी धातु से विदित जाना हुआ। विद्या, ज्ञान, विद्वान, ज्ञानी जैसे शब्द आए हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद का मूल विषय ज्ञान है। ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं का वर्णन है और ईश्वर की स्तुति है। ऋग्वेद को चारों वेदों में सबसे प्राचीन माना जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में सृष्टि के अनेक रहस्यों का उद्घाटन किया गया है। ऋग्वेद की 21 शाखाओं में से केवल 2 शाखाओं के ही ग्रंथ प्राप्त हैं, शाकल और शांखान शाखा। यजुर्वेद का प्रमुख विषय कर्म कांड, क्रिया, यज्ञ प्रक्रिया का वर्णन है। इस वेद के 2 भेद हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद दक्षिण भारत में प्रचलित है और शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा उत्तर भारत में प्रचलित में है। इसमें 40 अध्याय हैं। सामवेद का प्रमुख विषय ईश्वर उपासना और संगीत है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, वेदानाम साम वेदोस्मि। यह ज्ञेय ग्रंथ है। इसमें गान विद्या का भंडार है। यह भारतीय संगीत का मूल है। ऋचाओं के गायन को ही साम कहते हैं। इसकी 1001 शाखाएं थीं, परंतु आजकल 3 ही प्रचलित हैं, कौथुम, जैमिनीय और रामायणीय। इसको पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक में बांटा गया है। पूर्वार्चिक में 4 कांड हैं, आग्नेय कांड, ऐन्द्र कांड, पवमान कांड और आरण्य कांड। इसमें अधिकतर मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे उपासना का प्रवर्तक भी कहा जा सकता है। अथर्ववेद में आरोग्य, कृषि विद्या, आयुर्वेद, चिकित्सा इत्यादि का वर्णन है। कई विद्वानों का यह मत भी है, अथर्ववेद में तंत्र विद्या का वर्णन भी है। अथर्ववेद जहां ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करता है, वहीं मोक्ष का उपाय भी बताता है। इसे ब्रह्म वेद भी कहते हैं। इसमें मुख्य रूप में अथर्वण और आंगिरस ऋषियों के मंत्र होने के कारण अथर्वांगिरस भी कहते हैं। यह 20 कांडों में विभक्त है। इसकी आजकल 2 ही शाखाएं उपलब्ध हैं, शौनक और पेपलाद शाखा। इसमें भी शौनक शाखा ज्यादा प्रचलन में है। यज्ञ में ऋग्वेद का विद्वान होता जो देवों का आह्वान करता है, सामवेद का उद्गाता सामगान करता है, यजुर्वेद का अध्वर्यु देव कोटि कर्म का वितान करता है, अथर्ववेद का ब्रह्म जो पूरे यज्ञ कर्म पर नियंत्रण रखता है। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, अर्थात ईश्वरकृत, जिसकी संरचना किसी मनुष्य के द्वारा ना की गई हो। वेदों को श्रुति भी कहा गया है, जिसका अर्थ है सुना हुआ ज्ञान, क्योंकि इन्हें सुनकर के लिखा गया था। यह ज्ञान विराट पुरुष से श्रुति परंपरा के माध्यम से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया माना जाता है। वेदों के कई शब्दों का समझना उतना सरल नहीं रहा है। वेदों का वास्तविक अर्थ समझने के लिए इनके भीतर से ही वेदांगों का निर्माण किया गया। इनके बिना इनमें वर्णित अर्थों को जाना नहीं जा सकता। सबसे अधिक विवाद वार्ता ईश्वर के स्वरूप यानी एकमात्र या अनेक देवों के सदृश्य को लेकर हुआ है। वेदों के वास्तविक अर्थ वही कर सकता है जो वेदांत, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष का ज्ञाता है। यूरोप के संस्कृत विद्वानों की व्याख्या भी हिंद आर्य जाति के सिद्धांत से प्रेरित रही है। प्राचीन काल में ही इनकी सत्ता को चुनौती देकर कई ऐसे मत प्रकट हुए जो आज भी धार्मिक मत कहलाते हैं, लेकिन कई रूपों में भिन्न है। उनमें से जिसका अपना अविच्छिन्न परंपरा से वेद शाखा और कल्पसूत्रों से निर्देशित होकर एक अद्वितीय ब्रह्म तत्व को ईश्वर मानकर किसी एक देववाद में न उलझकर वेदवाद में रमण करते हैं, वे वैदिक सनातन धर्म मानने वाले हैं। वे वेदों को सर्वोपरि मानते हैं। इसके अलावा अलग अलग विचार रखने वाले और पृथक पृथक देवता मानने वाले कुछ संप्रदाय हैं। वेद मंत्रों की व्याख्या करने के लिए अनेक ग्रंथों जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद की रचना की गई।
इनमें प्रयुक्त भाषा वैदिक संस्कृत कहलाती है, जो लौकिक संस्कृत से कुछ अलग है। वेदों को समझना प्राचीन काल से ही पहले भारतीय और बाद में संपूर्ण विश्व भर में एक वार्ता का विषय रहा है। वेद के 6 अंग हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। पुराणों के नाम: ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, देवी भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण। धन्यवाद। इस विषय में अपना सुझाव जरूर दें। जानकारी अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ साझा करें और यूं ही सुनते रहें। वेद वृष्टि।